मकर राशिफल 24 मई से 28 मई 2026 तक का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का गोचर मानव जीवन को गहरे रूप से प्रभावित करता है। मकर राशि, जिसका स्वामी न्याय और कर्म के देवता शनिदेव हैं, स्वभाव से एक अनुशासित, मेहनती और व्यवहारिक राशि मानी जाती है। मई 2026 का यह अंतिम सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दौर साबित होने वाला है। 24 मई से 28 मई 2026 के बीच ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन में खट्टे मीठे दोनों तरह के अनुभव लेकर आ रही है। जहां इस अवधि की शुरुआत कुछ मानसिक और शारीरिक चुनौतियां दे सकती है, वहीं मध्य भाग में आपके लिए भाग्य उदय लेकर ये आ रहा है। सबसे पहला है समयानुसार ग्रहों का गोचर और सटीक कालखंड विश्लेषण। इस 5 दिवसीय गोचर को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित करके समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 दिवसीय गोचर है, उसको 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम चरण है 24 मई से 25 मई सुबह 9 बजे तक। धैर्य और सतर्कता की परीक्षा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी परीक्षा घड़ी जैसी रहेगी। इस दौरान चंद्रमा की स्थिति आपके 8वें भाव को प्रभावित कर सकती है, जिसके कारण आपके बनते हुए कार्यों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। इस समय आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ससुराल पक्ष या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। इस 24 से 36 घंटों की अवधि में किसी भी नए वित्तीय निवेश या बड़े व्यावसायिक निर्णय को टाल देना ही समझदारी होगी। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। द्वितीय चरण है 25 मई सुबह 9 बजे के बाद से 27 मई शाम लगभग 7 बजे तक। परम भाग्यशाली काल है। जैसे ही सोमवार 25 मई की सुबह 9 बजे का समय पार होगा, आपके जीवन की दिशा में एक सकारात्मक मोड़ आएगा। चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान को मजबूत करेगा। यह 2.5 दिन इस पूरे सप्ताह का सबसे सुनहरा और फलदायी समय है। इस अवधि में आपके अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी वित्तीय संकट से जूझ रहे थे, तो अचानक धन लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। इस दौरान समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप खुद को मानसिक रूप से बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब देखेंगे हम लोग इसका तृतीय चरण। 27 मई शाम 7 बजे से 28 मई पूरा दिन। कर्म, पराक्रम और प्रतिष्ठा। क्या होगा इसमें? सप्ताह के अंतिम भाग में समय आपको पूरी तरह से कर्म प्रधान बना देगा। भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अब आपको अपनी बाजुओं की ताकत और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना होगा। कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ेगा, जिसके कारण आपको अत्यधिक भाग दौड़ और ओवरटाइम करना पड़ सकता है। हालांकि मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। 28 मई को आपकी मेहनत का फल आपको प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारियों के रूप में मिल सकता है। जीवन के मुख्य स्रोतों पर अब हम लोग देखेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा। जीवन के जो प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आर्थिक स्थिति एवं धन लाभ। इसमें क्या है? आर्थिक मतलब धन। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। 24 मई को धन का व्यय कुछ अनचाही चीज़ों या
स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर हो सकता है। लेकिन 25 मई से 27 मई के बीच धन आगमन की गति तीव्र होगी। पैसा आएगा 25 से 27 मई के बीच। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो इस दौरान प्रयास करने पर वह वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों का फैसला आपके पक्ष में आने के प्रबल योग हैं। इस समय किया गया निवेश आपको भविष्य में 3 गुना तक मुनाफा दे सकता है। अब देखेंगे हम लोग करियर, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में कैसा रहेगा आपका दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस में आपके वरिष्ठ अधिकारी, जो आपके बॉस हैं, जो सीनियर हैं, आपके काम की सराहना करेंगे। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो 26 और 27 मई को आने वाले ऑफर आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग ध्यान देंगे, जो जातक रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री, सोने चांदी, तांबे या पीतल के व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बम्पर मुनाफे का है। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और नए व्यापारिक अनुबंध अर्थात कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं आपको। अब देखेंगे हम लोग स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा आपकी कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। 24 और 25 मई को आपको शारीरिक कष्ट जैसे पीठ का दर्द, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव, पेट की खराबी या सर्वाइकल की समस्या परेशान कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि इस दौरान चोट लगने की हल्की आशंका बनी हुई है। हालांकि 26 मई से स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा और आप पुरानी बीमारियों से राहत महसूस करेंगे। अब देखेंगे हम लोग शिक्षा, छात्र और प्रतियोगिता के क्षेत्र में कैसा आपका सप्ताह रहेगा। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय कड़ी मेहनत का संदेश लेकर आया है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में भटकाव की स्थिति रह सकती है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपका करियर के लिए, पढ़ाई के लिए। सोशल मीडिया या दोस्तों के कारण पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है, परंतु 26 तारीख के बाद आपकी एकाग्रता वापस लौट आएगी। जो छात्र सरकारी नौकरी या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि के उत्तरार्ध में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अब हम लोग देखेंगे ज्योतिषीय गणना। इसमें क्या है, शुभ अंक क्या है आपके लिए, शुभ रंग क्या है, उनका महत्व क्या है। इन 5 दिनों में ग्रहों की रश्मियों का लाभ उठाने के लिए आपको रंगों और अंकों का सही चयन करना चाहिए। चौबीस और 25 मई, इस दौरान नकारात्मकता को दूर करने के लिए नारंगी अर्थात ऑरेंज या चमकीले रंगों का प्रयोग करें। इस समय आपका शुभ अंक 9 रहेगा, जो आपको विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस देगा। अब देखिए 26 एंड 27 मई, ये क्या होगा। भाग्य को और अधिक मजबूत करने के लिए पीला या क्रीम रंग के कपड़े पहने। इस अवधि का शुभ अंक 3 है। यह गुरु का अंक है, जो आपकी बुद्धि और संचित धन में वृद्धि करेगा। 28 मई, सप्ताह के अंतिम दिन नीला या गहरा स्लेटी रंग धारण करना आपके राशि स्वामी शनि को प्रसन्न करेगा। इस दिन का शुभ अंक 8 रहेगा, जो आपके कर्म को स्थिरता प्रदान करेगा। अब देखेंगे हम लोग संकट निवारण के लिए अचूक उपाय। यदि इस अवधि में आपको किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति या बाधा का सामना करना पड़ता है, तो उसके कुछ उपाय हैं।
आइए इस पे पहला उपाय देखते हैं। पहला है महामृत्युंजय या शिव पंचाक्षरी मंत्र। इस पूरी अवधि में प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम एक माला 108 बार जाप करें। यह आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह समाप्त कर देगा। शनिदेव और हनुमान जी की आराधना। मकर राशि पर शनि का प्रभाव हमेशा रहता है। 26 या 27 मई को हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। इससे राहु केतु और शनि जनित दोष शांत होते हैं। चंदन का तिलक। एकाग्रता बढ़ाने और क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिदिन सुबह अपने माथे पर सफेद या पीला चंदन लगाएं। संक्षेप में कहा जाए तो मकर राशि के लिए 24 से 28 मई 2026 तक का सफर स्ट्रगल से सक्सेस की ओर ले जाने वाला है। स्ट्रगल करते करते सक्सेस कीजिएगा। शुरुआती बाधाओं से घबराने की बजाय यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो मध्य और अंत में आप खुद को एक बेहद मजबूत और समृद्ध स्थिति में पाएंगे। यह समय आपके सोए हुए भाग्य को जगाने आ रहा है। बस आपको अपनी कर्मठता को बनाए रखना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।